कराची एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब खुदकुश हमला हुआ, 2 चीनी शहरी हलाक, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद आग भड़क उठी, 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली, ये रिपोर्ट देखिए। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका कैसे हुआ, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 80 किलोग्राम कमर्शियल धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। हमला मेहरान कार के जरिए हुआ, जिसके अंदर धमाका खेज मवाद मौजूद था। कार सवार गैर मुल्कियों के काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। काफिला करीब पहुंचते ही कार सवार दहशतगर्द ने गैर मुल्की गाड़ी को टक्कर मार दी। वाक़े में 2 गैर मुल्की हलाक जबकि 1 गैर मुल्की समेत रेंजर्स पुलिस के 17 जख्मी अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। धमाके के नतीजे में 12 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हुई। कराची एयरपोर्ट धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, मुताल्लिका हुकाम को भिजवा दी गई है। शवाहिद को फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे समा के सीनियर रिपोर्टर काजी हसन से। जी काजी हसन, बताइए। जिस वक्त जाए हादसा पे जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीमें आई हुई हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एक एहलकार हैं इनका मीडिया से जो बात की, उनका यही कहना था कि हम तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और इस को हम फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे, जिसके बाद इस बात का तयन किया जा सकेगा कि हतमी तौर पे कि इसमें कितना धमाका खेज मवाद और कौन सा मटेरियल जो है इस्तेमाल किया गया है। जबकि इब्तदाई जो रिपोर्ट्स थी इसमें तकरीबन 70 से 80 किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है, लेकिन हतमी रिपोर्ट जो है तमाम शवाहिद और फोरेंसिक होने के बाद वो बताया जाएगा कि धमाका खेज मवाद की क्वालिटी और कौन सा था और इसमें कितनी मकदार इसमें इस्तेमाल की गई थी। जबकि दूसरी जानिब अगर इस हादसे की बात की जाए तो इसमें तकरीबन चाइनीज़ सिफारत खाने ने तस्दीक की है कि 2 उनके जो वतन के लोग हैं चाइनीज़ हैं उसमें हलाक हुए हैं, जबकि इस समय तकरीबन 16 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं इस हादसे में। जबकि अस्पताल ज़राए का कहना है कि 3 अफराद की डेड बॉडियाँ यहाँ लेकर आई गई थी। जी, आपका बेहद शुक्रिया। कराची एयरपोर्ट धमाके में गैर मुल्की समेत 17 अफराद जख्मी हुए जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जीशान मुगल से इस बारे में मजीद बात करेंगे। जीशान, बताएगा अपडेट। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि 17 अफराद जो थे वह जख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक जो 17 अफराद थे उन्हें कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जिन्ना अस्पताल में, जो कि 13 अफराद यहाँ पर लाए गए थे। बताया जा रहा है जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक के ये जो अफराद हैं इनमें से 8 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि जख्मियों में जो 4 अफराद हैं उन्हें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट मुंतकिल किया गया है, जिसमें से एक शख्स जो है वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में जो है गैर मुल्की, इसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे के जो एहलकार हैं वो भी शामिल हैं। इस वक्त जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो एक शख्स है उसकी हालत तशवीशनाक हालत है, जिसे इस वक्त तिबी इमदाद दी जा रही है। इसके अलावा जो है वज़ीर आला और जो वज़ीर दाखिला है उनकी जानिब से भी अस्पताल इंतजामिया को ये कहा गया कि जो जख्मी अफराद हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम की जाए। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। कराची में पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। पाकिस्तान ने वाक़े को पाक चीन दोस्ती पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमलावरों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी कालदम मजीद ब्रिगेड समेत तमाम जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। चीनी सफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वाक़े की जामे तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। शहर कायद में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीनी मुलाजमीन के काफिले पर हमला। 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 जख्मी हो गया। कुछ मकामी अफराद भी जख्मी हुए। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़या की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहमी की हिदायत कर दी। 2 टोक कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमलावरों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाक चीन दोस्ती पर हमला है। कालदम मजीद ब्रिगेड समेत तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मंसूबा साजों और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। चीनी सिफारत खाने के साथ मुसलसल राबता है। पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा।
चीनी सिफारत खाने और कौंसल खानों ने भी हमले को बुज़दिलाना करार दिया। चीनी सिफारत खाने का फौरी तहकीकात और मुजरिमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान में मौजूद अपने शहरियों और मंसूबों की सिक्योरिटी मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा, तमाम चीनी शहरी और कंपनियां पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश की। दहशतगर्दी के जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी गैर मुल्कियों पर हमले की मुसम्मत। वजीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काविशों की हिमायत जारी रखने का इरादा किया।